आज की कहानी है सितायन जिस जगह काम करती है उस स्कूल की। और उसी स्कूल में सितायन की बड़ी बेटी लव वो भी पढ़ाई कर रही होती है जो 12th क्लास में। और सारी टीचर लव के जो है सीनियर टीचर हैं, सब एज अ पीजीटी टीचर सब काम कर रहे हैं। और उनकी अजीब अजीब बातें होती हैं। जैसे इंग्लिश टीचर को इतनी ज़्यादा बात करने की आदत है, इतनी ज़्यादा कि अगर किसी इवेंट में अगर बच्चों की टीम लेकर वो दूसरे स्कूल में या दूसरे स्टेट में जा रहे होते हैं, बच्चों की पूरी टीम इवेंट ऑर्गेनाइज होती है तो बच्चे जाते हैं, दो टीचर्स जाते हैं। तो जब वो जा रहे होते तो जहाँ ठहरते हैं वो जो लोग होस्ट करते हैं तो वो जो है किसी को कहीं पे स्टेज पे बोलने का मौका देते ही नहीं। सारे लोग एम्बैरस, बच्चे जो भी जा रहे हैं वो बेचारे बहुत ही अजीब सा फील करते हैं कि भाई जिनके जगह जा रहे हैं, जिनके स्कूल में जा रहे हैं, उन्हें तो कम से कम बोलने देना चाहिए। बेचारे होस्ट को तो 2 लाइन ढंग से बात करनी देनी चाहिए। और पता नहीं क्यों कुछ लोग को ज़्यादा बात करने की आदत होती है। दूसरे आते हैं केमिस्ट्री टीचर। वो सुबह जब स्कूल आते हैं तो पूरे स्कूल में उन्हें राउंड लगाने की आदत होती है और प्रेयर के टाइम में सारे बच्चों को चेक करना होता है कि कौन यूनिफॉर्म क्लीन पहना है, प्रेस है नहीं है, इस तरह से बहुत सारी बातें। पर उनकी जो बात करने का तरीका है उससे बच्चे इवन बच्चे जाकर जो पेरेंट्स को बताते, पेरेंट्स परेशान, टीचर परेशान, बच्चे परेशान, बहुत ही अजीब। तीसरे आते हैं फिजिक्स टीचर। दूसरे टीचरों का मानना है कि फिजिक्स टीचर जो है काफ़ी अच्छी पढ़ाई कराते हैं और काफ़ी नॉलेज है उनको। और इस बात का वो एटीट्यूड भी है उन्हें कि भाई हम स्कूल के सबसे नॉलेजेबल टीचर हैं। पर बच्चे उनकी पढ़ाई करने के तरीके से बिल्कुल खुश नहीं हैं। और बच्चों की जो प्रैक्टिकल नोटबुक होती है, 10th और 12th के जो बच्चे प्रैक्टिकल नोटबुक रेडी करते हैं अपने सब्जेक्ट की, वो टीचर जो हैं सर कभी भी किसी भी बच्चों की नोटबुक एक बार में साइन नहीं करते। जब तक बच्चा 8 बार 10 बार उनके गोल गोल चक्कर ना लगाए, उन्हें गिरगिराए नहीं, उनसे रिक्वेस्ट नहीं करे सर 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 पीछे ना घूमे, वो हमेशा टालते रहते हैं। सिर्फ एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले वो प्रैक्टिकल नोटबुक में साइन करते हैं, उसके से भी बहुत सारे नुस्खे निकालने के बाद। लड़कियां तो रो देती हैं, तो इनका एक अलग ही एटीट्यूड है। और अगर उनके क्लास में कोई बच्चा एब्सेंट हो जाए या कुछ गलती कर दे तो 50-50 बार पूरी नोट्स लिखने के लिए बोल देते हैं कि फिर से लिखो जो भी मैंने 2 दिन में पढ़ाया है या इस चैप्टर में जो पढ़ाया है, ये पूरी चैप्टर 50 बार लिख के आनी है, 20 बार लिख के आनी है, 40 बार लिख के आनी है। इस तरह का वो होमवर्क देते हैं। और उसके बाद आते हैं बायोलॉजी टीचर। बहुत सारे टीचर हैं, प्रमोशन तो हो जाती है, पीजीटी टीचर तो बन जाते हैं, पर बच्चों के सामने पढ़ाते समय उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। बहुत गलत वो पढ़ा कर चले जाते हैं, जिससे बच्चों के दिमाग पर जो है उनकी छवि ख़राब हो जाती है। और आज के समय में यूट्यूब के आने से बच्चों को तो इतनी समझ आ जाती है कि टीचर सही पढ़ा रहे या गलत पढ़ा रहे। उसके बाद आते हैं मैथ्स टीचर। मैथ्स टीचर का अपना ही स्वैग है। वो तो अगर क्लास में बच्चा कोई मस्ती करे या उनके क्लास में किसी बच्चे को प्यास लग जाए तो बॉटल उठाते हैं और पूरे क्लास की दीवार पर दे मारते हैं। गुस्सा तो ऐसे आता है अगर उनकी क्लास में कोई बच्चा कुछ खाते हुए या कुछ चबाते हुए क्लास में इंटर कर गया और सर पहले आ गए, फिर वो तो बच्चों को उनके माता पिता को भी नहीं छोड़ते। इनके माँ बाप ने तो कुछ सिखाया ही नहीं है। तब पता नहीं उनके खुद के बच्चे कैसे हैं। पर ये सब बड़े बड़े स्कूलों की कहानी है। भले ही हम लोग लाखों रुपए बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करते हैं, पर ये बहुत
वो बड़े बड़े स्कूलों की अजीबोगरीब फितरत है। सबसे इजी काम है कहीं से बीएड करो और टीचर बन जाओ, क्योंकि जिनके पास नॉलेज है उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं काम करने के लिए। पर जिनके पास थोड़े बहुत नॉलेज है वो बीएड कर कर पीआरटी टीचर बन जाती हैं, मॉन्टेसरी टीचर बन जाती हैं, और थोड़ी जो ठीक ठाक है वो टीजीटी टीचर बन जाती है। प्रमोटेड होने के बाद पीजीटी बन ही जाएंगी। और ये बड़े बड़े स्कूलों की अजीबोगरीब कहानी है। पीजीटी टीचर होना या 11th-12th को पढ़ाना कोई बच्चों की बात नहीं है, उसके लिए बहुत नॉलेज की ज़रूरत है। और ये सब बेचारे फिर लास्ट में बच्चों के भविष्य के साथ खेलते हैं। चलिए, आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपको अच्छी लगी हो तो फिर मिलेंगे एक नए कहानी के साथ, एक नए रंग और रूप के साथ। चलिए, बाय।